हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं मैं दिवाकर मौर्य। आज हम लोग 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैं वर्बल के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आपको नॉन वर्बल का एक अलग पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा मैं। रीजनिंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, किसी भी क्षेत्र में सिलेक्शन लेने के लिए। यह मैथ से बहुत ज़्यादा सरल होता है। रीजनिंग हर एक बच्चे का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैथ उससे क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन वो बना लेता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के जो मेथड होते हैं बहुत जल्दी समझ में आते हैं। मैथ जैसे पेचीदे नहीं है और बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ते हैं। लेकिन आपको जो भी टॉपिक बन रहा है उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। जिस भी चीज का आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए और देखिए कि वो टॉपिक आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे ब्लड रिलेशन, आपको लग रहा होगा कि ब्लड रिलेशन मेरा कंप्लीट है, लेकिन प्रैक्टिस पेपर उठाइए, उससे सॉल्व करिए। अगर वहां आपसे बन रहा है बिल्कुल सही, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है यूपी पुलिस के वर्बल नॉन वर्बल को मिला के, तो अगर आपके 45 सही हो रहे हैं तो समझिए कि आपकी रीजनिंग बन गई है। और फिर भी आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। अगर आपसे कम बन गए हैं तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए और मेथड को समझिए। अगर वो आपसे फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक वाइज जाके मेरे वीडियो को देखिए। मैंने एक टॉपिक अभी कवर किया है, कोडिंग डिकोडिंग। 35 टॉपिक होते हैं रीजनिंग में। धीरे धीरे डे बाय डे मैं सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा और बहुत जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको मैं उसमें क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि कैसे आप बिल्कुल बेसिक से लेते एडवांस तरीका सीख जाएंगे। और वो मेथड आपके लिए कारगर साबित होगा पेपर में। बिल्कुल बहुत कम समय में देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे और बगैर कंफ्यूजन के, क्योंकि पेपर में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूज हो गए आप तो आने वाला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। अरे यार, ऐसा तो नहीं पिछला वाला क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में बात ही ना आए, डिप्रेशन, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, इसके लिए बिल्कुल मेथड से लेकर चलना है। 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से सॉल्व करना है। एक पेपर और पेन लेना है, खुद से सॉल्व करना है। अगर जो मैं टिक लगा रहा हूं आपका भी वो टिक है तो ठीक है, वरना मेरी मेथड को देखिए और फिर देखिए आपने गलती कहां की थी या आपकी सोच वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही थी। क्वेश्चन किस तरह से वो मॉडरेट कर रहा है, किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है। और दोस्तों आजकल क्या है, टॉपिक तो आप सीख जाते हैं, कैलेंडर का, ब्लड रिलेशन का, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म, लेकिन आजकल क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे रहा है। तो इसीलिए प्रैक्टिस पेपर लगाना जरूरी है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन उसका प्रैक्टिस पेपर बार बार लगाइए, अलग अलग सेट लगाइए और देखिए आप कितने अभी उस जॉब के नजदीक पहुंचे हैं। क्या आपका सिलेक्शन हो पाता अगर रियल में आप उस पेपर में बैठे होते। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो तैयारी को और ज्यादा मजबूत करिए। दोस्तों आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके बहुत सारे फैमिली ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप पे दोस्तों के ग्रुप होंगे, विद्यालय के ग्रुप होंगे, वहां शेयर करिए। ऐसे ही फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को मैं जरा नीचे कर लेता हूं क्योंकि आपको रेड पट्टी की वजह से दिख नहीं रहा होगा। चलिए दोस्तों, पेन मैंने ले लिया। पहले पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कराएंगे। अगर एक गलत आपको जॉब से बहुत दूर ले जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे से संबंधित है। कह रहा है जिस प्रकार चौथे का तीसरे से संबंध है ना, उसी प्रकार पहले का दूसरे से है। तो देखते हैं तीसरे का चौथे से कैसे संबंध है। चलिए लेटर लिख लेते हैं, VENUUS लिखना XGPWU। इसमें दोस्तों तो आप लोग माहिर ही होंगे कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आप लोग क्या करते होंगे, उंगलियों पे गिनते होंगे। ये तो इजी क्वेश्चन आप गिन लेंगे
कि v के बाद आता है w, उसके बाद x, मतलब दो संख्या आगे बढ़ रही है। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड कर देगा, तो फिर वहां उंगलियों पे गिनने में आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार के मेथड हमेशा यूज किया करिए। जैसे इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया करिए, ये होता 22, ये होता 5, ये 14, ये 21, ये 19। चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, ये होता 24 पे, ये होता 7 पे, ये होता 16 पे, ये होता है 23 पे, ये होता है 21 पे। अब क्या करना है आपको, ये अल्फाबेट भूल जाना है कि अल्फाबेट भी था। आपको देखना है, सिर्फ गिनती देखनी है। देखिए +2 हुआ है, +2 हुआ है, +2, +2, +2, मीन्स की पूरी सीरीज +2 +2 +2 +2 हो रही है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ है EARTS, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 5, 1, 18, 20, 8। अब क्या करना है, +2 +2 +2 के हिसाब से सीरीज आगे बढ़ रही थी, अब हमें भी वही काम करना है। चलिए आ जाइए, +2, 5 में +2, 5 में +2 करेंगे 7, 1 में +2 करेंगे 3, 18 में +2 करेंगे 20, 20 में +2 करेंगे 22 और +2 करेंगे 10। चलिए लिख लेते हैं इसको, GCTVZ। अगर आपको देखना है कि ये प्लेस वैल्यू कितनी जल्दी कैसे आते हैं, मैंने आपको याद कराया है टॉपिक वाइज आपके वीडियो देख लेना आप। GCTVZ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग्म चुने जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है प्रकार वे दिए गए शब्द युग में है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग चुनना है जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार यह शब्द युग्म दिया गया है। देखिए लाभ हानि दिया गया है, यहाँ लाभ हानि, तो पैसे की बात आपको तुरंत समझ में आ जाती है। अरे लाभ है तो हानि, इसका मतलब अपोजिट है, मतलब विलोम है। लाभ हानि, ये विलोम ही तो हुआ। अब हमें सेलेक्ट करना है इसमें कि ऐसा कौन है। देखिए आयाम का कह रहा है चौड़ाई, आयाम में ही तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आती है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है व्यवहार्य सुसंगत, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि खाली रिक्त, खाली मीन्स ही तो रिक्त होता है, सामनार्थी शब्द है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, आधिक्य का मतलब होता है लाभ, मतलब फायदा, बेनिफिट, तो इसका ये घाटा ये है बिल्कुल समानार्थी शब्द। लाभ का हानि, जैसे लाभ का हानि हुआ, लाभ का हानि जैसे हुआ था वैसे अपोजिट है ये। आधिक्य का मतलब होता है फायदा, लाभ, और घाटा का मतलब होता है हानि। तो आयाम गलत था क्योंकि आयाम में ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आती है। व्यवहार सुसंगत, ये भी आपका समानार्थी था, जबकि हमें क्या करना था, खाली रिक्त, ये भी गलत है। लाभ हानि जैसे अपोजिट था वैसे ही आधिक्य का घाटा होता है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे, ये है अगला क्वेश्चन आपका। वो क्वेश्चन सेम टाइप हो गया था, इस क्वेश्चन को उसके बाद देख लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। चलिए पहला और दूसरे को देखते हैं कैसे संबंधित है। सोना हार, आप तो खूब आभूषण अंगूठी, मतलब सिकड़ी, बहुत कुछ देखते होंगे। सोने से हार बनाया जाता है, तो लोहे से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन को काटते, कमीज। अरे लोहे की कमीज कहाँ बनाई जाती है? कपड़ा जो पहनते हैं आप, टी शर्ट, शर्ट, वो बनाई नहीं जाती। पुस्तक नहीं बनाया जाता, फीता नहीं बनाया जाता, लोहे की बाल्टी बनाई जाती है। दोस्तों तो सोने का संबंध जिस प्रकार हार से है उसी प्रकार लोहे का संबंध बाल्टी से है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देख रहे हैं कितने लल्लन टॉप सवाल आ रहे हैं, एकदम इजी सवाल। आपको लग रहा होगा कि इतने इजी सवाल आते होंगे।
हाँ दोस्तों, इतने इजी सवाल आते हैं, बट आपको पेशेंस बनाकर हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। चलिए देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ये कहना क्या चाह रहे हैं महाराज? LENTSI। इसमें पहले देखते हैं LDLOU। पहले चलिए इसमें देखते हैं कुछ कर रहा है क्या। ये होता 12 पे, ये होता 5 पे, ये होता 14 पे, ये 20 पे, ये आपका होता है 19 पे, ये होता 9 पे, ये 4 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 21। उसमें 6 लेटर, इसमें 4 लेटर कैसे बन रहे हैं? इस तरह से तो बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लेटर हैं और उसमें होने चाहिए 2 कम 1 लेटर, वैसा तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इस वाले मेथड से नहीं देखेंगे, कुछ और कर रहा है। चलिए सोचते हैं। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर दिमाग को दौड़ाइए, देखिए कर क्या रहा है उसमें। पहले इसको लिख लीजिए LENTSI। अब देखिए इसमें इसको बना क्या रहा है? साइलेंट। चलिए पकड़ में आ गया। एक सार्थक शब्द SILENT। साइलेंट का मतलब होता है शांत। आते हैं, ये लिखा था DLOU। इसमें क्या बनेगा अलग? इसमें बनेगा लाउड, LOUD। लाउड का मतलब होता है शोर करना, शोर मचाना। यहां इसका मतलब था शांत, यहां इसका मतलब है शोर मचाना। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये अपोजिट है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफी अच्छा ही क्वेश्चन था, क्योंकि आप अगर इसको बहुत गहराई से समझे होंगे तभी सॉल्व कर पाए होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बिग लिख सकते हैं। बिग मतलब होता है बड़ा। अब बताइए बड़े का अपोजिट क्या होता है? छोटा। और छोटे का स्पेलिंग क्या जानते हैं? स्मॉल, SMALL। कहीं मिलेगा आपको स्मॉल? एस यहाँ मिला, यहाँ मिला, ये दोनों तो कट गए। अब देखिए स्मॉल की स्पेलिंग इसमें है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कितने छोटू से सवाल हैं, और ये 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट के ये पेपर हैं सब। चलिए देखते हैं। ये BAG लिख लिया मैंने, फिर लिख लिया FEB। चलिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू होती है 2 1 7। प्लेस वैल्यू 6 5 4। देखते हैं कैसे ये बढ़ रही थी या घट रही थी। इसमें क्या हो रहा है? +7, इसमें +7, इसमें -3। +4 -3। आते हैं उस क्वेश्चन पे। GOD प्लेस वैल्यू लिख लिया 7 15 4। आते हैं आप क्वेश्चन पे। क्या करना है हमें? +4 करना है, +4 करना है और -3 करना है। कर लीजिए। 7 4 11, 15 4 19 1। चलिए उसका अल्फाबेट लिख लीजिए जल्दी से। KSA। KSA कहीं मिल रहा है आपको? पहले में मिल रहा है, पहला सही हो जाएगा आपका। अब देखिए दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। आते हैं क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखिए, ये लिखा है LETTER। चलिए लिख लेते हैं NGVVZT। दोस्तों अब देखते हैं, ये है 12 पे, ये है 5 पे, ये है 20 पे, ये है 20 पे, ये है 5 पे, ये है 18 पे, ये है 14 पे, ये है 7 पे, 22 22 7 20। देखते हैं दोस्तों ये किस हिसाब से बढ़ रही है सीरीज। आपको क्लियर दिख रहा होगा, +2 +2 +2 +2 +2 +2। हमेशा इस लेटरवा को भूल जाना है आपको। क्या करना है? इस लेटरवा को भूल जाना है। हमेशा गिनती देखना है, क्योंकि गिनती बहुत जल्दी पकड़ में आपको आती है, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन हो जाए।
मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का, देखिएगा कितने हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 26 तक गिनती को जोड़ना घटाना बिल्कुल आसानी की बात होती है, चुटकियों की बात होती है दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए लिखते हैं, ये है ZERO। चलिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इसकी। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 26 है, 5 है, 18 है, 15 है। कर क्या रहा था? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 26 में 2 जोड़ेंगे 28। लेकिन आप कहेंगे सर लेटर तो 26 ही होता है, लेकिन मैंने बताया था कि लेटर एक सर्कल में होता है, जेड के बाद फिर ए और बी हो जाता है, तो इसका मतलब जेड में 2 जोड़ेंगे तो ए और बी, बी का मतलब 2, 5 2 7, और इसको 28 भी कहते हैं। 5 2 7, 18 2 20, 15 2 17। चलिए लेटर लिख लीजिए, बी हो गया, जी हो गया, टी हो गया और आपका हो गया क्यू। देखिए बी जी टी क्यू आ गया आंसर। कितना आसान कोडिंग डिकोडिंग पेपर पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित है। आइए दोस्तों, आप अपनी खोपड़ी दिमाग जो यूज करना यूज करिए, बहुत आसानी से आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। देखिए कह रहा है पपीता, सेब, अमरूद। तो आपको ये देखना ये सारे तो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। पपीता हो गया, सेब हो गया, अमरूद। तो अब आपको इसमें कह रहा था कि एक क्लास बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो बैगन जो होता है सब्जी में आता है, आलू सब्जी में आता है, कद्दू सब्जी में आता है, नाशपाती आता है फ्रूट में, तो एक क्लास बन गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही। देख रहे हैं कितने मजे मजे में ये आंसर हो जा रहे हैं सही सही। लेकिन कभी कभी मजा बन जाता है सजा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस सीरीज को लिख लेते हैं। ये है 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क 24। देखते हैं इस क्वेश्चन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। +1, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, +2, +3, +4, यहाँ हो जाएगा +5, 13 5 18 और +6 24। अरे बिल्कुल सही सही, कितना गजब का। +1 +2 +3, ये तो इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि यूपी पुलिस में कोई सिंपल पेपर आएगा सीरीज का। 15 3 18, बस आपको धैर्य बना के पढ़ते रहना है, फिर वर्दी बिल्कुल आपकी होगी, आपका एक बिल्कुल पोस्ट फिक्स ही होगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 8वीं संख्या में पहुंचना है, आ जाते हैं। पहले अपना दिमाग लगा लेते हैं कि 4 संख्या कैसे बढ़ रही है। चलिए 8 संख्या लेने के लिए यहाँ लिख देता हूं मैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, छोटा सा थोड़ा लेते हैं तो स्पेस फिल हो जा रहा है, यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल बच्चों जैसे इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको। ये लिखा है 12, ये लिखा है 34, ये 78 लिखा है, ये लिखा है 15 16। पहले अपनी खोपड़ी लगाते हैं कि ये 4 संख्या कैसे आगे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसमें बढ़ कैसे रहा है। दिमाग लगाइए। मुझे समझ में आया कि ये जो है ना 2 का गुणा हो गया। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां भी 2 का गुणा हो गया, यहां भी 2 का गुणा करके लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। 2 का गुणा 16 दूना 32, मेरे साथ बोलिए 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। देखिए 256 आ रहा है किसी के लास्ट में, 256 आंसर ये हो गया। लेकिन वो भी देख लीजिए कि पहले वाला जो डिजिट था कैसे बढ़ रहा है। 1 से 3 हो गया, 1 में 2 का गुणा किया, +1 कर दिया, 3 दूना 6 1 कर दिया। अरे वाह, पता चल गया ऐसे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ाते हैं महाराज को, 2 का गुणा करके +1, 2 का गुणा करके +1, 2 का गुणा करके +1, 2 का गुणा करके +1,
15 दूना 30, 31, 2 का गुणा करके प्लस 1, 31 दूना 62, 62 है 63, 63 में 2 का गुणा करके प्लस 1, 63 दूना 126, 126 में 1 जोड़ा 127, 127 में 2 का गुणा करके 27 गुना होता है 54, ये 2, 1 जोड़ दिया 255, पूरे डिजिट मैच करा लीजिए 255, 56, यही तो है महाराज। ध्यान से देखिए तो महाराज को पकड़ लिया हमने। देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए। मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस का जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है सीरीज का क्वेश्चन, ये देखते ही आप उड़ा देंगे। आइए उड़ाते हैं महाराज को। ये है 100, 121, लिखते लिखते ही ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं। एक बार जैसे ही लिखा आपने, अरे ये तो लिखते लिखते ही समझ में आ रहा है। ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। आगे क्या होगा? 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196। 196 किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए कह रहा है ए सी ई, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा और इसमें 5 2 7, 7 मतलब जी। कहेंगे यार जी तो है ही नहीं, आप कितनी जल्दी लगा लिए। लेकिन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना गाड़ी जाएगी रुक और रुकेगी तो हो जाएगी समस्या। कह रहा है कि 11वां लेटर बताना है, 11वां अक्षर बताना है। चलिए बिल्कुल बच्चों जैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3, 3 तो दिया ही था वो। 4 5 6 7 8 9 10 11। पेपर में ऐसे टाइम लगेगा, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए ए सी ई, पहले पता कर लेते हैं ये कैसे बढ़ रहे थे महाराज। ये बढ़ गए थे +2, ये थे 1 पे, ये 3 पे, ये 5 पे। तो 5 2 7, 7 2 9, 11 13 15 17 19 21। क्या बताया मैंने? लेटर में आप मास्टर हैं 1 से 26 तक। आप तो पैसा जो रुपया होता है 1000 10,000 20,000 भी जोड़ लेते हैं। किसी दुकान पे जाते हैं 2 2 3 3 4 4 का हिसाब, ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, ऐसे जोड़ लेते हैं। तो 26 लेटर ही मात्र जोड़ना घटाना है, वो तो तुरंत आप जोड़ लेंगे। यूज से मैंने सिखाया था कि 21 पे होता है, ये हो गया इसका 21। अब चलिए आपको शॉर्ट तरीका सिखाते हैं इसका, ये थोड़ा लेंदी था। ए है, मान के चलिए सी है, ई है, ये है तीसरे पे, हमें जाना है 11वें पे, 11वें पे जाना है। ए से हमें जाना है 11वें पे। तो आप बचे कितने हैं? 10। आप बढ़ कैसे रहे? +2 +2 +2 +2, 10 बार हमें बढ़ना है। तो आप क्या करिए, चाहे +2 +2 10 बार करिए या 2 का 10 में गुणा कर लीजिए। 20 संख्या, जो 20 संख्या आगे बढ़नी है, तो एक पहला है उसमें 20 जोड़ दीजिए। आप बताइए मेरे साथ, एक में अगर 20 जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 21। 21 पे हो जाएगा यू, ये है 21वां लेटर। देख रहे हैं कितने आसानी से हो रहा है। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ देता 50वां, तो आप परेशान हो जाते, 50 बार कौन लिखेंगे ऐसे। मान लीजिए पूछ देता कि आपसे 18वां 20वां, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मेथड भी सीखते चलना है आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख रहे हैं सीरीज के कितने छोटू छोटू से सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, एकदम लेकिन पेशेंस बना के सॉल्व करते हुए जाना है। नॉन वर्बल के भी मैं टॉपिक सॉल्व कराऊंगा अलग पार्ट में, उसको भी आपको देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो जरूरतमंद दोस्त हो, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे हो या ऑनलाइन उनको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, उनको ये दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिएगा जरूर, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 6 12 24, अगला लेटर देखिए क्या होगा। देखिए अगला लेटर नहीं, कह रहा 7वां लेटर क्या होगा। ऐसी गलती नहीं करना है, यही गलती हो जाता है पेपर में। हम सोचते हैं अगला लेटर ऑप्शन में रख देते हैं, वो लोग भी बहुत होशियार होते हैं। 4 हो गया, 5 6 7। आइए आज पहाड़ा ही पढ़ते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12,
12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, मेरे साथ बोलिए 96 दूना 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 192, 96 दूना होता है 192। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आ गया दिशा दूरी से। इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और खुद से लगा के देखिएगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले आपको मैं बता देता हूं कि बेसिक इसका होता है 4 मेन दिशा होती है। दोस्तों क्या होता है, 4 मेन दिशा होती है और 4 होती उप दिशा। चलिए 4 मेन दिशा कौन सी होती है? जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर, जैसे जो ये मान लीजिए ऊपर है, ऊपर से आप याद रखेंगे उत्तर, जो नीचे होता है वो होता है दक्षिण, और जो इस साइड होता है उसको बोलते हैं पूरब, और जो इस साइड होता है उसको बोलते हैं पश्चिम। आते हैं दोस्तों, इसके जो बीच की दिशा होती है ना उसको बोलते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, और इसके जो बीच की दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, और इसके जो बीच की दिशा होती है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये काम की चीज है आपकी बहुत, क्योंकि जब बीच की दिशा आ जाता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दक्षिण पूरब, और नाम का संबोधन हमेशा दक्षिण से करते हैं, उत्तर से करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं सीना जी किधर टहल गई है, कितने डिग्री पे टहल गई है। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको समझाते कि पढ़ा कैसे जाता है। देखिए सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, और रीना वहां लास्ट में लिखा गया है, क्योंकि देख लेते हैं वहां क्या लिखा गया दोस्तों, क्योंकि ना क्वेश्चन, हाँ मैं सही पढ़ रहा था, वहां रीना लिखा गया। तो आपको क्या करना है, यदि सीना, तो कॉमा के बाद ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, चाहे वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, चाहे दिशा दूरी का हो, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करना आपको कॉमा के बाद पढ़ना है। देखिए टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो टीना से पहले टीना जी को तो बनाइए, कहीं बैठाइए टीना जी को, टीना जी को हमने यहाँ बैठा लिया, तो टीना जी से दक्षिण पश्चिम, मैंने आपको ये बनाया था, मैंने बोला था ये दक्षिण पश्चिम होता है, फटाक से बनाइए, दक्षिण बनाया था, ये पश्चिम बनाया था, ये पूरब बनाया था, ये उत्तर बनाया था, और बीच का मैंने बोला था ये दक्षिण पश्चिम होगा, ये बोला था दक्षिण होगा, पूरब होगा। इतने तो होशियार होंगे ही आप, आपसे इतनी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ। उत्तर ये पश्चिम है, ये है उत्तर पश्चिम, और ये है उत्तर पूरब। आइए दोस्तों देखते हैं, टीना जी से दक्षिण पश्चिम बताइए, दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर, तो टीना जी यहाँ है, इनको मान लीजिए एक सर्कल, तो दक्षिण पश्चिम 45 डिग्री पे ही तो खींचेंगे आप, खींच लिया। कौन बैठी है यहाँ, रीना जी, चलिए रीना जी को बैठा देते हैं यहाँ, नाम लिख लेते हैं, रीना जी है ये, कितनी मीटर दूरी पर, 40 मीटर की दूरी। अब कहानी आगे बढ़ेगी, रीना सीना से दक्षिण पूरब की ओर है, रीना जो है ना सीना से दक्षिण पूरब की ओर है। देखिए टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है सीना, सॉरी दोस्तों यहाँ सीना लिखना था मुझे, मैं बोल तो सही रहा था लेकिन लिखते समय मुझे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखना था मुझे। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, देखिए कह रहा है टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, उससे पूछे ना कौन है, सीना जी थी, तो टीना जी यहाँ हो गई, इनसे दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर कौन है, यहाँ हो गई सीना जी। कहानी आगे बढ़ेगी, कह रहा है कि रीना जो है ना सीना से, तो कॉमा के बाद पढ़ना आपको, सीना से दक्षिण पूरब की ओर, तो सीना जी है यहाँ, और सीना यहाँ अगर कोई है तो दक्षिण पूरब ऐसे ही तो खींचेंगे, ऐसे ही तो 45 डिग्री लेंगे, तो चलिए 45 डिग्री पे खींच दिया 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर किसको बैठा दिया, रीना जी को। चलिए रीना जी आप यहाँ भी बैठ, टीना सीना रीना, क्या नाम है माशाल्लाह। फिर देखिए कह रहा है फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है,
रीना को बताना है, रीना को बताना है टीना के सापेक्ष। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सापेक्ष को आपको पकड़ लेना है। टीना के सापेक्ष, टीना को पकड़ के बता दीजिए रीना जी किस दिशा में है, तो बिल्कुल सीधे सीधे नीचे, और सीधे सीधे नीचे का मतलब होता है दक्षिण, और सीधे सीधे ऊपर का मतलब होता है उत्तर। तो ये सीधे सीधे नीचे था, नीचे का मतलब दक्षिण, तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैंने क्या बताया था, प्लेस वैल्यू लिख लेना है, उसको भूल जाना है। और ये तो देखिए 20 है, 9 है, 13 है, 5 है। ये देखिए कर क्या रहा है यहाँ, ये तो प्लेस वैल्यू ही लिख रहा है, तो प्लेस वैल्यू उसका लिख दीजिए ना। सोच क्या रहे हैं, सी का 3, 12, 15, 3, 11। चलिए मैच करें, 3, 12, 15, 3, 12, 15, 3, 11। देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। देखिए कितना क्लोज आंसर बनाया है, 3, 12, 15 किया, लेकिन यहाँ 14 किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में गलत होते हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं आपकी कौन सी ट्रेन छोड़ रही होती है। तो ट्रेन को थाम के रखना है, सही सही क्वेश्चन करके घर जाना है, और एक वर्दी अपने लिए फिक्स करनी है जिसमें बिल्कुल आप भौकाल टाइट करके चलें। अगर वर्दी होगी तभी तो भौकाल टाइट होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। कह रहा है कि मैंने क्या बोला था कि कॉमा के बाद पढ़ना है। ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पूछिए कौन है भैया, बी है। तो ए हमने बना लिया। अब ए के पश्चिम में, तो ए यहां जब है महाराज, कोई चीज यहाँ है तो पश्चिम में तो इधर जाएगी ना, तो सेम काम किया, ये यहाँ है, यहाँ से पश्चिम में हम गए, पश्चिम में हमने बना लिया बी को, ये लिख लिया दूरी 2 किलोमीटर। दूरी का भी ध्यान देंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा घिसने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। अब मैंने क्या बोला था कि कॉमा के बाद पढ़ते हैं। बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, कौन, सी। तो उत्तर में मैंने क्या बताया था, ऊपर, इनसे चले जाइए ऊपर, 1 किलोमीटर लिख लीजिए। इस लाइन से छोटू सी लाइन मैंने बनाया, थोड़ा सा छोटू, सी को बैठा दिया। कह रहा है कि डी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, कौन, सी। और डी के पूरब में है, कौन भैया, इनकी बात की जा रही है, क्योंकि कॉमा लगाकर बी को बताया जा रहा था इनके सापेक्ष, और लगाकर डी के सापेक्ष बताया जा रहा है सी को। तो देखिए कह रहा है कि डी के पूरब में है 2 किलोमीटर। आप बताइए, कोई मान लीजिए ये दिशा है, ये दिशा है, मैं कहूं यहां से आपको जाना है पूरब, तो इधर ही तो जाएंगे। तो अब कह रहा है डी के पूरब में, इसका मतलब डी यहां डी हमने बना लिया, तो डी के पूरब में जाना है बिल्कुल, तो यही तो होगा पूरब। ये दिशा ही तो पूरब होता है, देखिए ना, इसी दिशा में तो पूरब कहते हैं, इसी को तो पूरब लिखते हैं, वही तो मैंने किया है। लेकिन क्या करना था, डी के पूरब में बैठाना था, सी को बैठा दिया 2 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, कॉमा के बाद से पढ़िएगा, डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। तो डी मैंने क्या बताया था, दक्षिण के लिए नीचे, चलिए 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर के लिए मैंने बड़ा सा बना दिया, ई है महाराज 4 किलोमीटर। गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये कॉमा वाले की ही बात की जा रही है। क्या कह रहा है, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, तो एफ बना लीजिए, और इसके पश्चिम में, यही तो है पश्चिम, आप देखिए पश्चिम के लिए यही तो जाते हैं। अगर मैंने एफ को यहाँ बैठा लिया तभी तो पॉसिबल होगा, बिल्कुल सीधे सीधे। और कोई भी दिशा हमेशा क्या होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, और एक दिशा दूसरी दिशा से 90 डिग्री के कोण पे होती है, और जो उप दिशा होती है सब डायरेक्शन वो होती है 45 डिग्री के कोण पे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था। ये कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया था कि इसको 5 किलोमीटर के हिसाब से बनाए थे, कि ऊपर देखिए 5 किलोमीटर कैसे खींच पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 किलोमीटर, ये 2 4, तो इसका मतलब ये जाएगा यहाँ तक। ये देखिए 2 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर लगभग यहाँ हो गया, 4 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जाना था, तो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ कौन कहेंगे, एफ ही तो कह रहा था,
बिल्कुल आप कह रहा था ए के सापेक्ष, देखिए जिसके सापेक्ष का है उसको पकड़ लीजिए, मैंने यही तो बताया था, सापेक्षवा को पकड़ लीजिए और आंसरवा निकाल दीजिए। सापेक्ष को पकड़ दिया, पकड़ लिया इनको। और देखिए ये किस दिशा में, अगर ऐसी लाइन खींच रहे तो कौन सी दिशा होती है, यही तो होती है। और मैंने ये बताया था ये होता है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ये सही हो जाएगा। जिसने भी दक्षिण पूरब लगाया होगा उसका आंसर होगा राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने सेट कर दिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कुछ मुर्गियां बतख हैं और सभी बतख कबूतर हैं। चलिए बनाते हैं। कुछ मुर्गियां क्या हैं, बतख हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया ये है मुर्गियां। कुछ का रिलेशन ऐसे होता है, कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ का रिलेशन ऐसे होता है। कुछ मुर्गियां बतख हैं, देखिए बतख कर दिया। कह रहा है कि सभी बतख कबूतर हैं, लीजिए सभी बतख को क्या कर दीजिए, कबूतर कर दीजिए। अब कबूतर भी उड़ने लगे हैं, गाना खूब सुनते होंगे आप कबूतर वाला। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले इसके मेथड पे आते हैं, एक तरह से और इसका डायग्राम बन जाएगा। देखिए कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, देखिए ये मुर्गियां लिख दिया आपने, ये लिख दिया कबूतर, अरे सॉरी बतख लिख दिया। कुछ मुर्गियां बतख हैं और क्या रहा था, सभी बतख कबूतर हैं। और ये जो बतख वाला है ना वो बड़े वाले गोले में आएगा, इसको लिखेंगे कबूतर। आई होप आप दोनों डायग्राम बना लिए होंगे। वेन आरएक्स इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, क्या कह रहा है, कुछ जो हिस्सा होगा किसका, मुर्गियों का, कबूतर में आएगा क्या, यही हिस्सा तो आ रहा है, कहेंगे बिल्कुल सही है। ये से कह रहा है कुछ कबूतर बतख है, क्या कह रहा है, कुछ कबूतर, बिल्कुल ये वाला कबूतर का, देखिए बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, अगर उसका कुछ हिस्सा काट कर हम डालें छोटे वाले बॉक्स में, बिल्कुल आ जाएगा। इसको बॉक्स से मैंने आपको टॉपिक में क्या है, अगले पिछले प्रैक्टिस पेपर में मैंने सिखाया है, वहां जाके वीडियो देखिएगा, आपको बहुत गहराई से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने उसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लिया है टाइम समझाने के लिए। क्या ऐसे समझाया था कि अगर छोटा वाला डब्बा है तो बड़े वाले डब्बे में आ जाएगा, लेकिन बड़े वाले डब्बे को अगर हम डालना चाहें छोटे वाले डब्बे में तो नहीं डलेगा। इसीलिए अगर बड़े वाले डब्बे को काट के छोटा छोटा पार्ट कर लिया जाए तो किसी भी डब्बे में डालेंगे चला जाएगा। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी बतख कबूतर हैं। देखिए और ऑप्शन जो ये चौथा है ना, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऑप्शन नीचे डी था, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कथन और धारणा का है, क्वेश्चन में पहले सेट कर लेता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ये देखिए पानी बचाओ वृक्ष को बचाओ, पानी बचाओ वृक्ष को बचाओ, तो हमें कथन कहा जा रहा था ये। अब उसके अकॉर्डिंग हमें धारणा निकालनी थी। धारणा ये है स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन, इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, लेकिन हमें तो बात कथन में बोला जा रहा था कि सिर्फ पानी को बचाना है और पृथ्वी को बचाना है। तो पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया था, कोई चर्चा नहीं की गई थी। इसमें बोला था पानी बचाओ, और हमें क्या दे रहा है कंक्लूजन, पानी का कह रहा है रंग जो होता है कोई भी नहीं होता, रंगहीन होता। तो कथन में जो कहा गया था कंक्लूजन में वो चीज है ही नहीं, उससे दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और दोनों गलत का ऑप्शन कौन सा है, ना तो धारणा फर्स्ट और ना सेकंड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। आते आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट थैंक्स को ये लिखा जाता है, तो कोड भाषा में पहले देख लेते हैं। टी है, एच है, ए है, एन है, के है, एस है। चलिए इसको क्या लिखा जाता है, एस लिखा जाता है, के लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, टी एच ए।
मैंने क्या सिखाया था, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। दो तरीके से आपको बताऊंगा, तुरंत आप पकड़ लेंगे। 20, 8, 1, 14, 11, 19, 19, 11, 14, 20, 8, 1। मैंने क्या कहा था, लेटर को भूल जाइए। अब भूलने का मतलब क्या होता है, इसको काट दीजिए। देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, 20, 8, 1, 14, 11, 19 था, 19 में खत्म। अरे तो 19 को पकड़ा महाराज को लिख दिया 19। देखिए 19 यहाँ लिखा, 11 यहाँ लिखा, 14 यहाँ लिखा। उसके बाद कोई लेटर लिखते समय मुझसे गलती हो गई, रुकिए। THANKS, ठीक है, AHTNKS, ठीक लिखा। ये 19 होता है, 11 होता है, 14 होता, ये 20 होता है, ये 8, 1। देखते हैं, 19 को हमने यहाँ लिख दिया, 11 को यहाँ लिख दिया, 14 को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ हमने 3 लेटर लिख दिया, ठीक है, यहाँ का 3 लेटर हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसको पूरे 6 के 6 लेटर को ऐसे नहीं लिख रहा है, फिर से सीधे सीधे लिख दे रहा। 20, 8, 1 एकदम सही से लिखा था मैंने। 3 लेटर को पीछे से लिखना है और 3 लेटर को सेम टू सेम रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 3 लेटर को क्या करना है, सीधे सीधे पीछे से लिखना है, TER। हो गया। यहां से मैंने क्या किया, T को पहले लिखा, फिर E को, फिर R को, फिर ये 3 लेटर जो है सीधे सीधे रख देना है, REG। चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं। TER, REG, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। आ गया ये एनालॉजी का क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी का। 16 का संबंध है 264 से, तो 264 तो काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब वर्ग करके आगे जा रहा होगा। अब 16 का वर्ग क्या होता है, 256। 256 में ऐसा क्या जोड़े कि 264 आ जाए, तो आपको पता है कि 8 जोड़ेंगे 264 आएगा। 8 आया कैसे है, 2 को डिवाइड करके। मतलब महाराज ये कुछ ऐसे किए हैं, 16 का वर्ग प्लस 16 डिवाइड बाई 2। मेरे साथ बोलिए, 256 प्लस 8 264 होता है। 264 इज राइट इसका मेथड है ये जो हम लगा रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तो देख लें कि कौन सा इसके साथ गेम खेलना है। 22 का वर्ग प्लस 22 का आधा जोड़ना है। 22 का वर्ग बोलिए 484 प्लस 11 जोड़ लीजिए, 5, 9, 4, 495। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। आगे ब्लड रिलेशन को अलग अलग बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड से सिखाते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड सिखाऊंगा। मेरे ब्लड वाले रिलेशन वाले टॉपिक को जाके आपको देखना है और वहां समझना है कि सारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं एक मात्र सिंबल से हो जाते हैं, सिंबल से यूज करते हैं। जैसे कोई लड़का है तो उसको प्लस से लिखते हैं, लड़की है तो माइनस से, हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन से। अगर पिताजी हैं उनसे एक जनरेशन ऊपर उनके पिताजी हैं तो ऊपर एक वर्टिकल एक लाइन, अगर उनके पिताजी के कोई लड़का है तो एक वर्टिकल लाइन नीचे। ये मैं छोटा सा आपको डेमो दे रहा था। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि मैंने क्या बोला था, कॉमा के बाद से पढ़ते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को। क्योंकि बहन है, चलिए बना लेते हैं, क्योंकि बहन है पी, ये हो गई बहन। अभी आपके लिए लिख देते हैं, जब हम आपको टॉपिक सिखाएंगे तो वहां सिर्फ सिंबल बनाएंगे। बहन हो गई। कह रहा है कि पी का पिता है, पी का पिता कौन है, आर, तो इनके पिताजी को बना देते हैं आर, लिख देते हैं ये पिताजी हो गए, पिता। और आगे देखते हैं, कॉमा के बाद से पढ़ते हैं। आर की माँ है एस, तो आर की मम्मी हो गई एस माइनस, ये हो गई मम्मी। दोस्तों अब देखते हैं, कह रहा है कि क्यों से किस प्रकार संबंधित है। से का मतलब मैंने बताया था कि क्या बुलाएगा या क्या बुलाएगी, तो क्यों क्या बुलाएगी, किसको, एस को। क्यों क्या बुलाएगी, तो क्यों क्या बुलाएगी बताइए, ये इनकी मम्मी,
इनकी मम्मी है, ये इनकी बहन है, ये भाई बहन है। आप बताइए, आपके पापा की मम्मी, आपकी पापा की मम्मी है, आप क्या बुलाओगे उन्हें? दादी जी ही तो बुलाओगे। अगर फीमेल है तो दादी जी बुलाओगे, अगर पापा के पापा होते तो दादाजी आप बुलाते। इतना ही इजी है ये क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है भानु प्रताप, मैंने बोला था कि क्वेश्चन को कॉमा के बाद से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। भानु प्रताप की पत्नी है, तो यहाँ लिख लिया भानु प्रताप, नाम पूरा लिख लिया भानु प्रताप। भानु प्रताप की पत्नी कौन है? दुर्गा, तो यहाँ कर दिया दुर्गा। ठीक है, ये पति हो गई, ये पत्नी हो गई, इन लिख दिया ना इनको पत्नी, तो सही रहेगा। ये हो गए पति। क्या दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें शालिनी और मालिनी हैं। दुर्गा का कोई बेटा है विजय, बना लेते हैं विजय को, ये इनका बेटा है और इनकी 2 बहनें हैं। एक का नाम है शालिनी, शालिनी जी को बना लेते हैं शालिनी। दूसरी का क्या नाम है? मालिनी, ये बना लेते हैं मालिनी। ये हो गई शालिनी जी, ये हो गई मालिनी जी, बन गई शालिनी और मालिनी जी। कह रहा है शालिनी के पति हैं मुरुगेंद्रन। भैया मुरुगेंद्रन नाम कितना डेंजर है, प्यारा भी है मुरुगेंद्रन। का एक बेटा शिवम, शिवम को बना लेते हैं, चाहे इनका बेटा चाहे उनका बेटा, बात तो एक ही है ना। बुझला कि ना बुझला? देखिए शिवम, कह रहा है शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। कैसे से को मैंने क्या बताया था, क्या बुलाएगा? तो भानु प्रताप क्या बुलाएगा, देखते हैं क्या बुलाएगा शिवम को। ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनके लड़के हैं। आप खुद को अपने पे रख के देखिए, आप विजय हैं, आपकी मम्मी पापा, ये 2 बहनें और बहन का एक पति, और चाहे जीजा का बेटा या दीदी का बेटा, आपका तो भांजा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन पूछा किससे जा रहा है? भानु प्रताप, मतलब आपके पापा से रिलेशन पूछा जा रहा है, आपकी दीदी के लड़के का। लड़का है तो आपके पापा बुलाएंगे उसे नाती, लड़की होती तो नतिनी, तो नाती सही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं महाराज। ये भी ब्लड रिलेशन का है, कलर इस बार दूसरा ले लेते हैं। गरिमा का पति है, यहाँ लिखते हैं गरिमा, गरिमा का पति है, लिख देते हैं भैया, ये पति हैं वो पत्नी हो जाएंगी। ये हो गए पति जी, पति, ये हो गई पत्नी। चलिए कह रहे कि परेश की पत्नी, बनाते हैं परेश की पत्नी, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। परेश की क्या है? पत्नी है नलिनी, 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 नलिनी जी हो गई, ये हो गई पत्नी, ये हो गई पत्नी। और नलिनी का एक भाई है जिग्नेश, इनका एक भाई है, यहाँ लिख देते हैं भाई है, क्या नाम है? जिग्नेश, जिग्नेश। जिग्नेश का एक बहन है गरिमा, इनकी बहन है गरिमा, तो गरिमा जी यहाँ है और गरिमा जी हैं यहाँ। पहले हमने फुल कॉमा से पहले देखा था ये रिलेशन, और दूसरे कॉमा से देखा ये। चलिए अटैच कर देते हैं। तो गरिमा जी पत्नी हैं, तो पति उनका बना देते हैं, और मनीष यहाँ बना देते हैं, मनीष जी हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं, मनीष से किस प्रकार संबंधित है। मनीष क्या बुलाएगा? जिग्नेश को। तो बताइए कि ये हो गए पापा मम्मी, ये पापा, ये हो गए आपके पापा मम्मी। फिर गरिमा का पति है कौन? मनीष। गरिमा का पति इससे आया, दूसरे से आया। देखिए ये भाई बहन हो गए, ये भाई बहन, ये एक रिलेशन चल रहा है भाई बहन, और ये बहन का ये पति। देखिए अगर आप जिग्नेश हैं तो आपकी बहन गरिमा हो गई, और गरिमा के जो पति हो गए वो आपके जीजा लगेंगे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? मनीष क्या बुलाएगा जिग्नेश को? साला बुलाएगा। और देखिए साला तो है ही नहीं, आप कहेंगे ऑप्शन ही गलत है, लेकिन आयोग ने उसको बहनोई सही आंसर माना था।
आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बहनोई हो या साला हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। वैसे ही सेम इंग्लिश में चाहे साली हो उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, या तो जीजा की बड़ी बहन हो उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ये होता है। जैसे कि आगे आते हैं, इंग्लिश में आप तो अच्छे जानते होंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नानी को भी बोलते हैं, दादी को भी बोलते हैं। आते क्वेश्चन पे कह रहा है कि कौन सा अलग है। अलग करने के लिए पहले तो ये छाटिए कि तीन एक जैसे कैसे हैं। बार ग्राफ, मोनोग्राफ, ग्राफ, ये तीनों मैथ में यूज होते हैं, सांख्यिकी में यूज होते हैं। आपने मैथ देखा होगा तो खूब ग्राफ देखा होगा, ये डंडी सा ग्राफ, ये कोई बॉलिंग कर रहा है तो उसके लिए अलग से ग्राफ आ जाता है, बैटिंग कर रहा है तब वो आ जाता है। मोनोग्राफ, ग्राफ, ये तीनों मैथ से हैं। और जो हिस्टोग्राफ होता है ये किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा हिस्टोग्राम अलग, इसका आंसर। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए जो संगत में ना हो। चलिए देखते हैं, AFEZ देखते हैं। 1 है, 6 है, 5 है, 26 है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें से अलग कौन सा है। सम, 2 सम हो गए, 1 2 भी सम, अलग तो हो ही नहीं पाए। भाज्य अभाज्य वो भी नहीं। पहले आप दिमाग तो लगाइए, डायरेक्ट कैसे आंसर पे पहुंचेंगे। पहले आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े को तेज दौड़ाइए। कहा गया है दोस्तों कि अब दिमाग जो होता है ना पैराशूट की छतरी की तरह होता है, इसे जितना ज्यादा खोलोगे ना उतने ही आसमान में उड़ोगे। तो अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा खोलिए, ज्यादा से ज्यादा खोलने का इन सेंस की दौड़ाइए उसे। यार ये तो हो ही नहीं रहा, इसमें जोड़ के देखते हैं। इसमें जोड़ा गया 5, इसमें जोड़ा गया 1, इसमें जोड़ा गया 21, यार ये भी नहीं हो रहा। वर्गखंड कैसे भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं। आप देखते हैं इसमें इसको बनाने के लिए 3 लेटर का प्रयोग किया गया, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 4। तो मैंने क्या बताया था, 3 एक क्लास बना रहे हैं। क्लास कैसे बना रहे हैं कि 3 डंडी से बने हुए हैं। जैसे एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा बन गया। F 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, ये भी बन गया। उसको Z देखते हैं, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। और हम देख लेते हैं जो आंसर है वो है आपका E। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डंडे का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे वर्बल के। नॉन वर्बल के मैं अगले पार्ट्स में लेके आऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए। और ये जो हम लोग पहल चालू किए हैं यूपी पुलिस का सेट पेपर सॉल्व करवाना, थ्योरीज टॉपिक वाइज सॉल्व कराना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रहेगा। यूट्यूब पर पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे। अभी एप्लीकेशन पे एक भी वीडियो नहीं डालेंगे। अगर एप्लीकेशन पर वीडियो डाल भी रहे हैं तो वहां भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।